नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुगुदुरु। हाँ छात्रों, मैं सोचता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, है ना। इस कोरोना की छुट्टियों में भी आप लोग क्या करें, घर में अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं। इसीलिए तो हम लोग आप सबके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो देने का प्रयास कर रहे हैं। इसका खूब उपयोग आप इसको उठाएंगे और इसके साथ साथ घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई करेंगे ना। हाँ, तो फिर देखिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि आप देखते ही क्या करेंगे, उसको देखकर मुझे बताएंगे कि आपने उसमें क्या देखा, है ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण।
वाह, तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है ना? तो इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिली? हाँ बताओ। बिल्कुल सही। क्या है इसमें? हम भगवान की प्रार्थना या भगवान की स्तुति कर रहे हैं, है ना? हाँ, कौन सा था वो? इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान से शक्ति पूछ रहे हैं कि ऐसे हमें रखो, इस तरह से हमें बनाओ, ये सब पूछ रहे थे। तो ऐसी ही एक कविता जो आप लोगों के लिए 8वीं कक्षा के लिए यहाँ पे रखी गई है, जिसका नाम है प्रार्थना। क्या है इस कविता का नाम? प्रार्थना। तो इस कविता के बारे में हम और अधिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कविता को पढ़ने से पहले, जैसे कि हर एक कविता हो या पाठ हो, उसके अंदर क्या होता है? थोड़े बहुत नए शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो इन नए शब्दों का अर्थ हमें जानना चाहिए पहले। जानने के बाद फिर हम पाठ को पढ़ेंगे या कविता पढ़ेंगे। पढ़ने से वो क्या हो जाएगा और आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि ये कविता जो है यह संकलित है। यह कविता क्या है? ये बिल्कुल सही है, संकलित है। तो इस कविता के जो अंदर दिए गए नए शब्द यहाँ पे है शब्दार्थ के रूप में मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे पहला शब्द है यहाँ पे, पहला शब्द क्या है? वो वारना। पहला शब्द क्या है? वारना। वारना का अर्थ है न्योछावर करना। वारना का अर्थ क्या है? न्योछावर करना या समर्पित करना या समर्पित करना। जैसे हम कन्नड़ में कहते हैं समर्पिसु, समर्पणे माडु, ये होता है इसका अर्थ। वारना का शब्द आप लोगों ने समझ लिया। क्या है वारना का शब्द? हाँ, वारना शब्द का अर्थ है न्योछावर करना, समर्पित करना। इसको कन्नड़ में क्या कहेंगे? समर्पणे माडु। हाँ, ऐसे ही हम देखते हैं कि दूसरा शब्द यहाँ पे दिया गया है मति। दूसरा शब्द क्या है? मति। मति का अर्थ है बुद्धि। मति का अर्थ क्या है? बुद्धि। जैसे कि हम कन्नड़ में भी उसको क्या कहेंगे? बुद्धि ही कहेंगे, है ना? कन्नड़ में भी बुद्धि कहेंगे, हिंदी में भी बुद्धि भी कहते हैं। और इसका पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, समान अर्थ देने वाला जो शब्द होता है उसे समानार्थक शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द। क्या कहेंगे उसको? पर्यायवाची शब्द। जैसे कि मति का अर्थ क्या हो गया? बुद्धि, यानी कि कन्नड़ में भी बुद्धि कहेंगे। समझ गए? हाँ, तो फिर तीसरा शब्द यहाँ पे जो नया शब्द आप लोगों को दिया गया है वो है विसराना। क्या है वो? विसराना। विसराना का अर्थ हो गया भुला देना। भुला देना। जैसे कि कन्नड़ में कहते हैं मरेतु बिडु। क्या कहेंगे उसको? हाँ, क्या है? मरेतु बिडु। मरेतु बिडु को हिंदी में क्या कहेंगे? भुला देना। तो भुला देने का पर्यायवाची शब्द क्या है? विसराना। पर्यायवाची का अर्थ क्या बताया मैंने? तुम बताओ। हाँ, पर्यायवाची का शब्द है यहाँ पे। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान अर्थ देने वाला शब्द, समानार्थक शब्द जो है उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। तो ये तीसरा शब्द भी आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं चौथा। चौथा शब्द
शोक भी कहते हैं और हिंदी में भी क्या कह रहे हैं, शोक दुख। ये हो गए इसके पर्यायवाची शब्द। फिर सातवां शब्द देखिए क्या है, अपमान। सातवां शब्द क्या है, अपमान। अपमान का अर्थ जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं तिरस्कार। क्या है वो, तिरस्कार। कन्नड़ में जैसे कि तिरस्कारा बोलते हैं, वैसे ही और एक शब्द है यहाँ पे अनादर। जिसका आदर ना किया जाए उसको क्या कहते हैं, अनादर कहते हैं। तो आदर का विलोम शब्द क्या है, अनादर। वैसे ही यहाँ पे कन्नड़ में इसको अवमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवमाना। अपमान का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, और एक शब्द क्या है, अनादर। और एक शब्द क्या है, क्या है, हाँ बिल्कुल सही, अनादर। कन्नड़ में क्या कहेंगे इसको, हाँ कन्नड़ में कहेंगे तिरस्कारा, अवमाना। फिर अंतिम जो शब्द है, आठवां शब्द जो दिया गया, निज भाषा। निज भाषा, इसका अर्थ है अपनी भाषा, हमारी भाषा। हमारी भाषा कौन सी है, मातृभाषा, हाँ कौन सी है, कन्नड़, है ना, कन्नड़ा। कन्नड़ भाषा जो है, अपनी भाषा, जो हमारी मातृभाषा होती है उसको हम निज भाषा, अपनी भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे तम्मा भाषे, तम्मा भाषे कहते हैं। तो निज भाषा यानी कि कन्नड़ में ऐसे भी कहा जाता है नैज भाषे, नैज भाषे। तो इस कविता में कौन सी है कविता, प्रार्थना। कविता में आने वाले कुछ नए शब्द यहाँ पे जो आप लोगों को दिए गए हैं, उन नए शब्दों का आप लोगों ने क्या कर लिया, अर्थ को समझ लिया। समझा है ना, हाँ। तो इन अर्थों को समझने के बाद अब देखिएगा हम क्या करते हैं, है ना बच्चों। तो फिर अब हम इस कविता को किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो मैं अब कविता पढ़ रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को क्या करना है, अपनी अपनी किताबें जो है उसमें देखना है कि इस कविता को किस तरीके से पढ़ा जाता है। पढ़ूं मैं, हाँ देख लीजिएगा। कविता का नाम है प्रार्थना। यह कविता संकलित है। सच बोले सच बात विचारे, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करें किसी का ना अपमान, करें किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, ऐसी ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े, हट छोड़े संयम अपनाए, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। फिर एक बार देखिएगा। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए।
करें किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहें सद्भाव रखें हम, देश देश में मान रखें हम। हट छोड़े संयम अपनाए, बीती बात हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। अब देखिएगा इस कविता को कैसे राग से पढ़ा जाता है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप भी अपने अपने राग से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, या जो मैंने पढ़ा है उसको उसी को आप भी अपना सकते हैं, या और दूसरे वीडियोस हैं तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देखकर सीख सकते हैं। तो मैं पढ़ूं इसको। हाँ, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। छोटे बड़े सभी मिल जाएं, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाए। हाँ, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। करे किसी का नाप मान, करे किसी का नाप मान, ऐसी ही मति दो भगवान। करे किसी का नाप मान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। सुना ना छात्रों? देखिए इस कविता को आप अपने ही राग से या दूसरे किसी गाने के सहारे उसको भी यहाँ पे उसका जो राग है इसमें आप मिला सकते हैं। मिलाकर इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना? तो फिर हम यह जो कविता से संबंधित हमने पहले एक प्रार्थना गीत को देखा, उसके बाद क्या देखा हमने, इस कविता से संबंधित जो नए शब्द हैं उनके अर्थ को भी हमने यहाँ पे जान लिया। इतना होने के बाद मैंने फिर आपको एक बार पढ़ा, फिर उसको राग से गाया जैसे मुझे आता था, तो आप भी उसको गा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस कविता द्वारा क्या संदेश हम लोगों को मिल रहा है। तो इस कविता का भावार्थ हम देखेंगे पहले। तो जैसे कि सच बोले सच बात विचारे, सच बोले सच बात विचारे। सच का अर्थ क्या है? सत्य। हमें सत्य बोलना है, सच बात को विचारना है। सिर्फ सच्चाई जो है, सच्चे जो है, सत्य जो है, ऐसे बातों को विचारना चाहिए। भले काम पर जीवन वारे, भले का अर्थ अच्छे 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 कामों पर हमारा जो जीवन भगवान ने हमें जो दिया है, इस जीवन को हमें अच्छे कामों में समर्पित करना है, न्योछावर करना
ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು छंद जो है हम यहाँ पे उससे सीख रहे हैं। समझ में आया? हाँ, अब जो दूसरा छंद यहाँ पे दिया गया है वो है मिलकर रहें, नियम अपनाएं। मिलकर रहना है हम सबको। कैसे रहना है? मिलकर रहना है, नियम अपनाएं। जो भी नियम है, पाठशाला के नियम होते हैं, घर के कुछ नियम होते हैं, समाज के कुछ नियम होते हैं, इन सब नियमों को हमें पहले अपनाना चाहिए, है ना। और बीती बातों को बिसराएं। जो बीत गया उसको याद नहीं रखना है। जो बुरा है, बुरा जो समय था उसको हमें याद नहीं रखना चाहिए, उसको बिसराना। बिसराने का अर्थ क्या है? उसको भुला देना चाहिए। कन्नड़ में जैसे क्या बोलते हैं, मरे तो बिड़ो। जैसे कि मिलकर रहना है, नियमों को अपनाना है और बीती बातों को बिसराना है। तो इसका अर्थ ये है, हमें नಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು। ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದ, ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಹಾಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। बीती बातों को बिसराए, ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ। समझ गए ना बच्चों? हाँ, मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, उसको भूल जाना चाहिए। हाँ, तो देखिएगा तीसरा छंद हमें क्या कहता है? छोटे बड़े, छोटे चिक्कवरू, बड़े दोड्डवरू, हाँ, छोटे बड़े सभी मिल जाए। छोटे हैं, बड़े हैं, सबको क्या करना है? मिलजुल कर रहना है, मिलकर रहना है। और गिरे हुए को तुरंत उठाए। अगर कोई गिर गया है उसको तुरंत उठा लेना चाहिए। गिर जाने का अर्थ यहाँ पे गिरना ही नहीं है जो पीछे है, पढ़ाई में जो पीछे है या गरीबी है, ऐसों को भी हमें क्या करना चाहिए? उनकी सहायता, उनकी मदद हमें यहाँ पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गिरे हुए को तुरंत उठाए, उसको उठाना है। जैसे कि साइकिल में कोई जा रहा है, साइकिल चलाते हुए 8वीं कक्षा के बच्चों को नई साइकिल मिल गई, साइकिल लेके जा रहे हैं, अगर वो साइकिल में गिर गया तो हम क्या करते हैं? खड़े होकर उसको देखते हैं, ऐसे हंसते हैं। ऐसे हंसना नहीं चाहिए, उसको तुरंत जाकर क्या करना है? उठाना है। उसको कहाँ चोट लगी है वो देखना है। ऐसा भी हो सकता है अगर हमारे छात्रों में कोई एक कमजोर छात्र है जो पढ़ने में कमजोर है तो उसकी भी सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ो, उसको बताना है। तो ये हो गए छोटे बड़े सभी मिलकर, सबको मिलकर काम करना चाहिए, ऐसे है ना। हाँ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಗಿರಿಯಬೇಕು, ಬಿದ್ದವರನ್ನ ತತ್ಕ್ಷಣ ಎತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು, ತತ್ಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದವರು ಅದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವರು ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ। क्या है वो? छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। छोटे बड़े सभी मिल जाएंगे और जो गिरा है उसको हमें क्या करना है? तुरंत उठाना चाहिए। ये हमें छंद में इसमें हमें जानकारी मिलती है। तो अगला छंद है करे किसी का ना अपमान। करे, करना, ಮಾಡುವುದು, हाँ, किसी का ना अपमान, किसी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो साइकिल में गिर गया, हम क्या करते हैं? देखो देखो साइकिल में गिर गया, ऐसे नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि वह समय हम लोगों को भी आने वाला है। इसीलिए हमें किसी का अपमान करना, जैसे बताया, हाँ,
तिरस्कार किसी का, अनादर किसी का हमें नहीं करना चाहिए। यारिಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, है ना। ऐसी ही मति दो भगवान, हमें भगवान से हमें प्रार्थना करना है। कैसी प्रार्थना? हे भगवान हमें ऐसी मति दो। कैसी मति? कि हम किसी का अपमान ना करें, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು, ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಡು ದೇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, ऐसी बुद्धि हमें दो भगवान। ऐसे हमें भगवान से क्या करना है? प्रार्थना करना है, पूछना चाहिए। हाँ, फिर देखिएगा, एक रहे सद्भाव रखे हम, एक, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सद्भाव, सबके अंदर अच्छे अच्छे भाव यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो निचली जात का है, वो ऊपरी जात का है, ऐसा नहीं। हम सब, वो एक अमीर है, ये गरीब है, कोई नहीं है। भगवान के सामने हम सब क्या है? एक हैं। इसीलिए हमें एक रहना है। देश देश में मान रखे हम, हमारा देश बढ़कर नहीं है, वो देश बढ़कर नहीं, ये देश बढ़कर नहीं, सब देश भी एक है। हर एक देश, पहले हमारा देश है, हमारी जन्मभूमि है, इसका आदर करना चाहिए। इसका आदर करते हुए दूसरे देशों को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, उनको भी क्या करना चाहिए? आदर के रूप से। जैसे कि हम कन्नड़ में बोलते हैं, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हर अतिथि का सम्मान हुआ है हमारे भारत में। तो भारत में जन्मे हम लोग, हमारा भाव कैसा होना चाहिए? हमारे अंदर कैसे गुण होना चाहिए कि हर एक देश के लोगों को हमें आदर के रूप में मान देना चाहिए, उनको गौरव देना चाहिए, है ना। हाँ, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಎಂತಹ ಭಾವನೆ? ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಗೌರವಿಸಿ, ಇನ್ನು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರದಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। समझ गए बच्चों? ये हो गया। हाँ, अब इसके साथ देखिएगा, जैसे कि आखिरी जो छंद है, अंत का जो छंद यहाँ पे दिया गया है, हट छोड़े संयम अपनाए। हट को छोड़ देना चाहिए। कैसा हट? जो बुरा है, ऐसे हट को हमें छोड़ देना चाहिए, संयम को अपनाना चाहिए। संयम, जैसे कि हम कन्नड़ में बोलते हैं संयम, है ना, ताड़में, संयम से हम लोगों को क्या करना चाहिए? संयम को हमें अपनाना है। मातृभूमि पर बलि बलि जाए। किसके ऊपर बलि बलि जाना है? इस मातृभूमि पर जिसने हमें जन्म दिया, इस जन्मभूमि के लिए हमें बलि बलि जाना चाहिए, बलिदान हमें देना चाहिए। देखिए कितने सैनिक यहाँ पे हैं जो बॉर्डर पे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का वो बलिदान दे रहे हैं। ऐसे हमें भी बनना चाहिए। ऐसी प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं बच्चे। जैसे कि कन्नड़ में कहते हैं, हठवನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಸಂಯಮವನ್ನ ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶ ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। बच्चों, छात्रों, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को इस कविता से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। आप इस कविता का भावार्थ खूब समझे होंगे, है ना? समझे हैं या नहीं? तो इस तरीके से इस कविता द्वारा बच्चे क्या कर रहे हैं? हमेशा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि उनको ऐसी बुद्धि दे भगवान, ऐसे वो पूछ रहे हैं। समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ, अच्छा छात्रों, तो हम लोगों ने अब क्या देखा? इस कविता का भावार्थ जो था, इसको हमने संपूर्ण रूप से समझ लिया, है ना? तो फिर मुझे बताइए कि इस कविता द्वारा आप लोगों ने क्या सीखा, या इस कविता का आशय क्या है? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो इस कविता द्वारा हम बहुत सारा
मिलजुल कर कैसे रहते हैं उसको भी हमने यहाँ पे देखा। और जो तीसरा है देश के प्रति अभिमान को कैसे रखना है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಆಶಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸದ್ಭಾವದಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಲಿತೇವೆ। समझ गए बच्चों? तो ये है इस कविता से हमें मिलने वाली सीख है या इस कविता का आशय हमने यहाँ पे जान लिया। तो फिर आइए हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द लिखना है। तुक वाले शब्द को हम जैसे कि कन्नड़ में कहते हैं प्रासपदा, क्या कहेंगे उसको? हाँ, प्रासपदा कहते हैं। तो एक नमूना यानी कि मादरी यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार जो दूसरे शब्द हैं उनको हमें क्या करना है यहाँ पे बनाते जाना है। हाँ, तो देखिएगा क्या है ये पहला जो है अपनाए, इसका तुक वाला शब्द क्या है? बिसराए। हाँ, वैसे ही विचारे में क्या है शब्द यहाँ पे? क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, क्या है? वारे। क्या करना है यहाँ पे? वारे, यहाँ पे बिंदु लगाएंगे तो ये वारे हो गया। फिर जैसे कि यहाँ पे दूसरा शब्द यहाँ पे दिया गया उठाए, क्या है वो? उठाए। तो इसके लिए है यहाँ पे तुक वाला शब्द है जाए, क्या है वो? जाए, ये हो गया। हाँ, उसके बाद जैसे कि तीसरा यहाँ पे दिया गया अपमान। तीसरा कौन सा है? अपमान। अपमान के लिए कौन सा है तुम बताओ? हाँ, अपमान के लिए कौन सा है? बिल्कुल सही, भगवान। अपमान के लिए भगवान। हाँ, तो फिर इस कविता में दिए गए तुक वाले शब्दों को हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि अपनाए, बिसराए, विचारे, वारे, उठाए, जाए, अपमान, भगवान, इसको देख लिया। समझ गए सभी? हाँ, तो फिर आप यहाँ पे और एक जो अंश है पद्य भाग को पूर्ण कीजिए। पद्य भाग को क्या करना है? पूर्ण करना है। यहाँ पे मिलकर रहे दिया गया है और यहाँ पे पूरे देखिए इतनी जो लाइन से यहाँ पे इसको खाली छोड़ दिया गया, फिर यहाँ पे तुरंत उठाए, यानी कि मिलकर रहे वहां से लेकर तुरंत उठाए तक आगे वाली पंक्तियां जो है उसको हमें बताना है। क्या है वो पंक्तियां? हाँ, मिलकर रहने नियम अपनाए, मिलकर रहने नियम अपनाए, मीठी बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। है ना? तो इन पंक्तियों को यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? उसके अंदर लिखना है। इन पर जो लाइन्स यहाँ पे दिए गए हैं उसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उसको आप क्या करेंगे? लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं? लिखेंगे ना? हाँ। अच्छा छात्रों, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? पद्य भाग को पूर्ण करने का भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि खाली जगहों को कैसे भरा जाता है। खाली जगह को यहाँ पे भरना है। जैसे कि पहला दिया गया भले काम पे, क्या है भले काम पे? हाँ, जीवन वाले। भले काम पर क्या है? जीवन वाले, जीवन वाले। भले काम पे जीवन वाले। ऐसे ही ये होता है दूसरा बीती बातों को, क्या है बीती बातों को? बिल्कुल, क्या है वो? बीती बातों को बिसराए, बीती बातों को बिसराए। बीती बातों को क्या करना है?
चंपा, अब तुम भगवान से वो प्रार्थना करो जो बाबूजी किया करते थे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। क्या करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो यही प्रार्थना ये हमने भी यहाँ पे हमारी कक्षा में आपने देखा, समझ गए ना। तो ऐसे ही और बहुत सारे गाने आपको प्रार्थना से संबंधित मिलेंगे, उनको देखिएगा। देखने के बाद खूब उससे जानकारी प्राप्त कीजिएगा, और जो उसके अंदर आने वाले अच्छे अच्छे जो अंश हैं उसको लेने के बाद अपने जीवन में उसको अपनाना चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन सफल जीवन बन सकता है ना। तो इस तरीके से इस कविता को हमने यहाँ पे बखूबी से सीखा है। सीख लिया ना? हाँ। अब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, जैसे कि हमने इस प्रार्थना कविता में क्या क्या देखा है, पहले क्या देखा, एक प्रार्थना गीत को देखा, प्रार्थना गीत देखा, उसके बाद क्या देखा हमने, हाँ बिल्कुल सही, क्या देखा, शब्दार्थों को देखा। शब्दार्थों को देखने के बाद कविता किस तरीके से पढ़ा जाता है उसको मैंने पढ़ा, किस तरीके से गाया जाता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। गाने के बाद क्या किया, हाँ इस कविता का भाव जो था, भावार्थ जो था, उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। भावार्थ को समझने के बाद इस कविता में निहित जो आशय था इस कविता का, उस आशय को भी हम लोगों ने जान लिया। जाना या नहीं? जान लिया। उसके बाद वो सब होने के बाद इसमें जो आने वाले जो व्याकरण के जो अंश थे, उन अंशों को भी हमने यहाँ पे जान लिया, वो भी हमने यहाँ पे देखा ना। हाँ व्याकरण को देखा, व्याकरण पूरा समझने के बाद जैसे कि यहाँ पे खाली जगहों को भरने का देखा, और वहां पे तुक वाले शब्द का अर्थ क्या है, हाँ प्रासपद जो होते हैं कन्नड़ में, हाँ उसको भी हमने यहाँ पे देखा। देखने के बाद अब आप लोगों को एक कार्य दिया जाएगा,
इसको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हमें कैसे शब्द जो है यहाँ पे क्या करना है, इसको निकालेंगे। उत्तर लिखते समय उसको निकालेंगे। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो फिर अंत में क्या करेंगे, प्रश्न का जो चिन्ह है उसको निकालना है। प्रश्न का चिन्ह निकालेंगे और वहां पे पूर्ण विराम डालेंगे, ऐसे समझ गए। तो इसी तरीके से आपको जो दूसरे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उनको भी करना है। तो जैसे कि हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए, हट छोड़कर हमें किसे अपनाना है, संयम। हट छोड़कर हमें संयम को अपनाना चाहिए। हट छोड़कर संयम को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न कौन सा है, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें मातृभूमि। ये जो किस है यहाँ पे शब्द इसको निकालना है, वहां क्या करेंगे, मातृभूमि। मातृभूमि ऐसे लगाना है, समझ गए। हाँ, यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न था, हट छोड़कर हमें संयम, संयम को लिखना चाहिए। यहाँ पे संयम को अपनाना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। ये भी समझ गए। आप देखिएगा, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। मैंने बताया था आप लोगों को कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए यहाँ पे, कि ऐसी ही मति, मति के बारे में, बुद्धि के बारे में, कैसी मति कैसी बुद्धि। हाँ, किसी का अपमान ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी का अपमान, किसी का अपमान ना करें, न करें। ऐसी मति, ऐसी क्या है वो, मति। हाँ, तो अब इसे वाक्य बनाना है। भगवान से हमें किसी का अपमान ना करें, ऐसी मति को मांगना चाहिए। ऐसी मति देने के लिए उससे हमें पूछना चाहिए या उससे हमें मांगना चाहिए। ये हो गए, जैसे गृहकार्य के लिए प्रश्न आप लोगों को दिया है सही, लेकिन उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, वाक्य कैसे बनाए जाएंगे, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। और आप क्या करेंगे, इसको देखकर उसको सही करेंगे। सही करने के साथ साथ आपको 2-3 वाक्य वाले जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का भी उत्तर लिखना है। उत्तर को लिखने के बाद आपको अपनी बही में ठीक से उसको लेकर अपने अध्यापक को दिखाना चाहिए। छात्रों, मैं समझता हूँ कि आप लोग इस पाठ को यानी कि प्रार्थना कविता को अच्छा समझ गए होंगे। तो इसको और भी अच्छा पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप उसको फिर बार बार उसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।